बेटी की विदाई में भूल कर भी ना दें यह 4 चीजें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही शिक्षा प्रदक एवं ज्ञानवर्धक है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। बेटी की विदाई में भूल कर भी ये 4 चीजें कभी भी ना दें। जब अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो माताएं और हमारे बड़े बूढ़े बाबा लोग सोचते हैं पता नहीं अपनी पुत्री के लिए क्या क्या दे दें जिससे हमारी पुत्री अपनी ससुराल में जाकर के खुश रहे अर्थात सुखी रहे और हमारी पुत्री के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। और सभी माताएं यह सोचती हैं ससुराल में जाकर मेरी बेटी के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हर एक चीज देकर के हम अपनी पुत्री के लिए विदा करें। पर दहेज देने का जो प्रथा है, दहेज के रूप में पूर्ण सामग्री देकर के अर्थात पूरा सामान देकर के अपनी बेटी के लिए विदा करते हैं, लेकिन उसी दहेज को देने के क्रम में आप कुछ ऐसी गलती भी कर देते हैं जो आपके लिए पता भी नहीं है। यदि आपने भी बेटी को विदा करते समय यह 4 चीजें आपने भी दे दी हैं तो आप उस चीज के लिए वापस ला सकते हैं। यह 4 चीजें भूल करके भी बेटी की विदाई में कभी भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए। भला वह कौन सी 4 चीजें हैं? यदि यह चीजें आप अपनी पुत्री को भेंट करते हैं अर्थात दहेज के रूप में देते हैं तो आपकी पुत्री कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहेगी। वह कौन सी 4 चीजें हैं? ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग के लिए। बेटी की विदाई के समय कभी भी किसी व्यक्ति के लिए झाड़ू नहीं देना चाहिए। आपने सोफा दिया, पलंग दिया, डबल बेड दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, वॉशिंग मशीन दी, अनेक वस्तुएं दी, लेकिन भूल करके भी झाड़ू कभी भी विदाई में ना दें, क्योंकि वेद शास्त्रों ने कहा है झाड़ू के लिए बेटी की विदाई में कभी देना नहीं चाहिए। और वेद शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कभी भी सुई के लिए बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए। यदि सुई अपनी बेटी के विदाई में देते हैं तो क्या होता है, जिस प्रकार से सुई नुकीली होती है अर्थात तीखी होती है, उस प्रकार से ससुराल में जाने के बाद आपकी पुत्री के लिए भी तीखी तीखी बातें दूसरों की सहन करनी पड़ेंगी। इसलिए मेरी इस बात के लिए गांठ में बांध लो, कभी भी बेटी की विदाई में सुई भूल कर भी ना दें। और तीसरी चीज क्या है? चलनी, जिससे आप आटा छानते हैं, इसलिए चलनी भी भूल करके बेटी की विदाई में ना दें। यदि आप चलनी देते हैं तो बेटी के यहाँ ससुराल में रिश्ते नाते खराब होते हैं, इसलिए कभी भी भूलकर चलनी बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए। और चौथी चीज वेद शास्त्रों में बताई गई है अचार की बरनी। यदि आपकी बेटी ससुराल जा रही है तो माताएं भावुकता में आकर के कहती हैं कि हे बेटी थोड़ा सा अचार लेकर जाओ, मेरे हाथ का बना हुआ तुम्हें अचार अच्छा लगता है तो इसको ले जाओ और अपनी ससुराल में जाकर के खा लेना, क्योंकि तुम लेट अबेर पहुंचोगी तो कुछ खाना भी नहीं बना पाओगी। इसलिए इस अचार से अपना पेट भर लोगी रोटी से, इस अचार और इसलिए रोटी के लिए इस अचार से खा लेना। कभी कभी होता क्या है, भावुकता में आकर के माताएं दे देती हैं। यदि अचार बेटी की विदाई में दोगे, अचार की बरनी बेटी की विदाई में दोगे, अपनी पुत्री के लिए देकर के भेजोगे, तो ससुराल में जाने के बाद में वह बेटी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्योंकि कहा जाता है वेद शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से अचार में खटाई है उसी प्रकार से ससुराल के रिश्तों में अर्थात खटास पैदा हो जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि मेरी इन बातों के लिए आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भूल करके यह 4 चीजें अपनी पुत्री की विदाई में कभी मत देना, क्योंकि आप लोग भली बात इस चीज के लिए जानते हैं, इसलिए भूल करके कभी भी यह 4 चीजें बेटी की विदाई में ना दें। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक हम रोज पहुंचाते रहें। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।